तो नमस्कार साथियों। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने C++ के बाद यानी 5वां चैप्टर के बाद छठा चैप्टर यानी कि ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन मैंने स्टार्ट किया था। आज जो लेक्चर होगी तीसरा लेक्चर होगी और मैंने क्या क्या पढ़ा दिए थे ऑपरेटर एक्सप्रेशन में। मैंने प्रीफिक्स, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट बता दिए थे और पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर बता दिए थे। हम डिस्कस करते हैं कल और परसों की बातों को हम डिस्कस करते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ाए थे मेरे भाई। तो जो मैंने चैप्टर की हम बात करते पहले कि चैप्टर जो मेरे भाई वो क्या है, 6 है मेरे भाई। ठीक, और जो मैंने क्या पढ़ा, ऑपरेटर ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन में मैंने क्या पढ़ाए थे पिछली लेक्चर में। अगर कोई नहीं देखे हैं तो वो पिछली वीडियो में जाके देखें, क्योंकि मैंने बेहतरीन रूप से पढ़ाए हैं और डिटेल में बताए, हर कंसेप्ट मैंने डिटेल में बताए। ठीक है, ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, सोल्व करना होता है। ठीक है, जो प्रोग्राम में दिया रहता है उसको सोल्व करना होता है, जबकि इसको कहना करने का रहता है वर्किंग करने वाले काम जो करते हैं, ये वर्किंग करते हैं, ये सोल्व करते हैं प्रोग्राम को। चलो मेरे भाई, तो जो मैंने बताए थे वो क्या बताए थे, तो मैंने इसमें जो बताए थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बताए थे। ठीक, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ठीक है, तो इंक्रीमेंट मैंने क्या होता है और डिक्रीमेंट मैंने क्या होता है मेरे भाई, ये मैंने बताए थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है। तो इंक्रीमेंट मैंने जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, ये जो इंडिकेट करता है, इंडिकेट जो करता है ये प्लस प्लस को इंडिकेट करता है, जबकि ये इंडिकेट करता है मेरे भाई, इंडिकेट जो करता है ये माइनस माइनस को इंडिकेट करता है। तो आप लोग समझ गए कि इंक्रीमेंट मतलब होता है इंक्रीज करना, इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना और डिक्रीमेंट का मतलब होता है डिक्रीज करना। ठीक है, यानी कि कोई वेरिएबल दे दिया है, उसकी जो डिक्रीज पॉइंट होती है उसी को हम डिक्रीमेंट कहते हैं, और इंक्रीमेंट हम उसे कहते हैं जो वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं, वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीज करना उसे हम इंक्रीमेंट कहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए, इंक्रीमेंट हम पहले पिछली वीडियो में बता दिए थे लेक्चर 1 में। आज जो ये हो गया। और दूसरी बात क्या बताए थे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के मिलन से ये दो प्रकार का हुआ। ठीक, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर बनने से कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, जो कि पहला जो हुआ प्रीफिक्स हुआ और जो दूसरा हुआ वो पोस्ट फिक्स हुआ। ठीक, प्रीफिक्स कहने का मतलब होता है पहले, यानी कि कोई एलिमेंट दिया है उसके हम पहले लिखेंगे, प्रीफिक्स हो गया। या तो ए आप प्लस प्लस लिखिए, क्योंकि आप इंक्रीमेंट का मैंने डिस्कस किया है और डिक्रीमेंट का किया मेरे भाई। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहने का मतलब ही होता है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, समझे। लेकिन ये प्रीफिक्स आ गया तो एलिमेंट के पहले लगा रहे उसे हम क्या कहें, एलिमेंट के जो पहले है उसे हम प्रीफिक्स कहेंगे, और जो एलिमेंट के जो बाद में है उसे हम क्या कहेंगे, पोस्टफिक्स कहेंगे। समझे मेरे भाई, पोस्टफिक्स कहेंगे। तो ये भी आप लोग समझ गए। अब यहाँ तक तो हम बता देंगे। अच्छा, अब प्रीफिक्स कैसे निकाला जाता है, पोस्टफिक्स कैसे निकाला जाता है, ये हम डिस्कशन किए थे परसों लेक्चर में, मैंने परसों नहीं परसों यानी कि फर्स्ट वीडियो में हमने किया था मेरे भाई। जैसे मैं किस रूप में किए थे सर आप बताइए तो थोड़ा हमें रिवाइज है। चलो ठीक, तो मैं रिवाइज के लिए ही आज आया हूँ। ठीक है, तो मान लो ए ले लिया मैंने, आउटपुट निकालना है, क्या कहेंगे, फाइंड द आउटपुट ए बराबर मैंने ले लिया 5, और जो बी बराबर हमें निकालना है तो मैंने ए माइनस माइनस ले लिया और प्लस प्लस ए ले लिया और माइनस माइनस ए ले लिया। अब बताएंगे किस तरह। तो ये जो 5 है ना, ये कह रहा है कि नहीं हम पहले घटाएंगे, जो पहले घटाया, अब घटाना कितना है सर, तो एक, मात्र एक घटाना है, जो कि ये 5 कह रहा है कि हम पहले घटाएंगे यानी कि 4 होगा, और ये कह रहा है कि नहीं हम पहले जोड़ेंगे, और जोड़ेगा तो 4 और एक कितना हो गया, 5 हो गया, और ये कह रहा नहीं हम पहले घटाएंगे, और जब घटाएगा तो 4 माइनस 1 कितना हुआ, 4 हो गया। तो ये आप किस रूप में देखें, तो प्रीफिक्स के रूप में देखें आप इसे प्रीफिक्स के रूप में देखें आप। ठीक है, अब पोस्टफिक्स हम बना देते हैं कि पोस्टफिक्स क्या हम बनाए थे। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, ठीक है, ताकि क्लियर हो, क्लियर। तो ए बराबर
8 ले लिया, हमें b बराबर निकालना है वहां से। तो इसे क्या करना है, लो ठीक। तो ये क्या कर रहा है, ए बराबर 8 है, तो ये का हम पहले घटाएंगे। अब जो बताओ बताओ तो कि 8 में 1 घटेगा तो कितना 7 बचेगा। अभी कारण ए कारण के हम पहले जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना बोलो 7 और 1 8 हो गया। अरे ये कारण हम पहले जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 हो गया। अभी कारण कि हम पहले जोड़ेंगे तो 9 और 1 8, 9 और 1 10 हो गया। अभी कारण है पहले हम घटाएंगे तो 10 में 1 घटाएंगे तो 9 हो गया। ये जो कहानी हो गया प्रीफिक्स वाला कहानी हो गया, ठीक है, प्रीफिक्स वाला कहानी हो गया। और दूसरा जो बताएंगे पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बताएंगे। तो ये अब पोस्ट फिक्स वाला हम बताएंगे। अब पोस्ट फिक्स वाला जैसे जैसे मैंने ले लिया ए बराबर 5 और बी बराबर हमें निकालना है। तो बी बराबर कैसे निकालेंगे ये समझेंगे कि मान लो ए प्लस प्लस है, ए माइनस माइनस और ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस, इस रूप में मान लो, ठीक है। तो ये जो कह रहा ना, ये जो कह रहा मेरे भाई, ये जो ए बराबर 5 है बी बराबर हमें निकालना है, ठीक है। बी बराबर निकालना नहीं है, इसको बी क्यों कहेंगे, हमको ए ही निकालना ना, तो मैंने बी क्यों लिख रहा है, ठीक। तो इसको देखो ए है, ए बराबर 5 है, समझ लो ए बराबर 5 है। तो ये कारण है, ये कारण कि हम बाद में जोड़ेंगे। अब सोचो ये बाद में जो जोड़ेगा, ठीक है, ये कारण बाद में जोड़ेंगे, हम अभी नहीं जोड़ेंगे। और अभी प्रेजेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको 5 लिखेंगे, ये प्रेजेंट के लिए। अभी कहा बाद में जोड़ेंगे, बाद में जोड़ेंगे यानी फ्यूचर वाले कहानी में। बाद में ये जोड़ा तो देखा कि 6 हो गया, ठीक है। अब इस 6 का रहा, ये कह रहा कि नहीं बाद में घटाए। तो ये जो ए आया ना, ये आया वो 6 हुआ। अभी बाद में जो घटाया वो कितना बच गया, 5 बच गया। अभी कह रहा है, ये कह रहा है कि नहीं हम बाद में जोड़ेंगे। अब बाद में जोड़ेगा तो ये 5 के 5 यहाँ आ जाएगा, ये समझा। अगर ये कह रहा बाद में जोड़ा तो ये बाद में जोड़ा तो 6 होगी। अरे ये कह रहा है कि कह रहा बाद में घटाएंगे, तो पहले ये लिखो बाद में तुम काम करना। तो 6 को बाद में घटाएंगे तो कितना होगा 5। अगर इधर के लिए कलाप रहता है तो यहाँ होगा 5 और नहीं रहता है तो छोड़ देना, ठीक। अब ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया मेरा, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको ये समझ लेना है कि एक आंसर हो गया, ये ना ये आंसर हो गया। चलो आगे की हम पॉइंट आगे की चलते हैं। माने कि जो ये है इसमें काम ना करके इसमें काम कर रहा है, अब ये अपने में ना होके दूसरे में काम कर रहा है, यानी कि खुद को बीबी इसको सुहा नहीं रहा, दूसरे की बीबी को सुहा। गधा ये बहुत ये है तो इसमें नहीं काम करता है बल्कि इसमें काम कर रहा है, यानी कि इसमें एक इंक्रीज कर रहा है और इसमें नहीं घटा रहा बल्कि इसमें घटा रहा है। अब इसमें नहीं जोड़ रहा बल्कि इसमें जोड़ रहा है। सोचो ये कहानी है इसका, समझा। तो सोचो कि 5 है तो 5 और 1 6 हुआ, अब 6 है तो 6 माइनस 1 तो 5 हुआ, अब 5 माइनस 5 प्लस 1 तो 6 हो गया। इस रूप में हम खा सकते हैं। अब तो एक और ले लेते हैं, जैसे कि ए बराबर 8 हो गया, ए प्लस प्लस मैंने दे दिया भाई और ए माइनस माइनस दे दिया भाई और ए प्लस प्लस दे दिया, ठीक है, ए माइनस माइनस दे दिया। इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये कह रहा है कि हम बाद में जोड़ेंगे, ठीक है, तुम बाद में लो, ये बाद में जोड़ेंगे तो ये ऐसे करना, बाद में जो जोड़ेगा प्लस 1 कर देना। ये कह रहा है बाद में घटाएंगे, बाद में माइनस 1 कर, ये कह रहा है बाद में जोड़ेंगे तो बाद में जोड़ेगा तो लोग प्लस 1। इस रूप में अब तुम बना सकते हो कि 8 का 8 रहा, एक जोड़ा पहले बाद में जोड़ेगा तो 9 हो गया, बाद में घटाएगा तो 8 हो गया, 8 में पहले जोड़ेगा तो 9 हो गया। इस रूप में हम कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग समझ गए। जो आगे की ओर चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। रिमिक्स वाला क्वेश्चन मैंने बता दिए थे, रिमिक्स वाला भी एक बार बता देते, डिस्कस करते थे, ठीक है। रिमिक्स रिमिक्स कहने का मतलब क्या होगा, रिमिक्स कहने का मतलब हो कि रिमिक्स जो कहने का मतलब हो मेरे भाई कि जो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों को साथ में देखना, दोनों को साथ में देखना। जैसे मैं ए बराबर हम ले लिए मेरे भाई नाइट, और ये दे दिया है प्लस प्लस ए माइनस माइनस ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस। अब इसको बनाना है तो ए बराबर 9, तो ये जो ए बोल रहा है कि नहीं हम पहले जोड़ेंगे, जो पहले जोड़ेगा तो ये 10 होगा। अरे ये कह रहा है कि नहीं हम पहले घटाएंगे तो ये हो गया मेरा 9 हो गया। और ये जो कहा कि नहीं हम बाद में जोड़ेंगे तो ये बाद में जोड़ेगा, यानी कि बाद में जोड़ेगा तो ये जो मेरा हो गया 9 का 9 नहीं होगा क्योंकि बाद में जोड़ेगा, समझा। अभी बाद में जोड़ा तो ये 10 हो गया, एक का बाद में घटाएंगे तो लोग मेरे से अब यहाँ कुछ रहा तो यहाँ होगा कितना 9, नहीं रहा तो फिर यही इतने आंसर होगा, समझा। तो ये हो गया रिमिक्स क्वेश्चन। अब दे देते हैं मान लो कि ये दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे में ए बराबर मेरा हो गया 10, ए प्लस प्लस कर देते हैं, ए माइनस माइनस कर देते हैं, प्लस प्लस 1 कर देते हैं मेरे भाई, माइनस माइनस 1 कर देते हैं, समझ रहे हो मेरे भाई, ठीक है। ये कह रहा है कि हम बाद में जोड़ेंगे तो बाद में तुम जोड़ते रहना भाई, तो बाद में जोड़ा, ठीक। ये कह रहा है हम बाद में घटाएंगे, सुनो इसको यहाँ रहने दो, ठीक, हम अभी बताएंगे। ये कह रहा है कि हम बाद में जोड़ते तो मानी बाद में जोड़ा तो देखा कि बाद में जोड़ा मानी 11, यानी कि 10 और 1 11 हो गया, ठीक, 10 और 1 11। अब ये कह रहा है नहीं, अब ये बाद में जो घटाया वो तो 10 हुआ, 10 तो हुआ, लेकिन ये कह रहा है नहीं हम पहले जोड़ेंगे तो अब पहले जोड़ेगा तो 10 और 1 11 हो गया, 10 और 1 11, तो ये 11 यहाँ पर आ जाएगा,
समझे ये कहानी। अभी कहानी हम पहले घटाएंगे तो 11 माइनस 1 पहले घटाया तो 10 हो गया। ठीक है, पहले घटाना पहले घटाया तो ये क्या हो गया 10 हो गया। समझे, तो ये कहानी हो गया। मानी कि जो कहानी का मतलब प्रीफिक्स हुआ वो अपने में काम कर रहा है, जबकि पोस्टफिक्स अपने में ना करके दूसरे में काम कर रहा है। ये कहानी का मतलब है कि प्रीफिक्स खुद में अपना काम कर रहा है, पोस्टफिक्स अपने में नहीं बल्कि दूसरे में काम करना पड़ेगा। तो ये इसकी कहानी होगी और ये आप लोग समझ गए। अब चलते हैं अगली बात में। ये भी लिमिट्स वाली क्वेश्चन हो गई। हम ये रिवाइज कर रहे हैं और ये रिवाइज जो हुआ फर्स्ट लेक्चर का यहाँ तक समाप्त हुआ। ठीक है, अब जो दूसरे लेक्चर जो मैंने बताए थे वो क्या बताए थे, दूसरे लेक्चर में मैंने बताए थे बहुत ही अच्छी पॉइंट थी, जो कि मैंने रूल बताए थे। रूल में मैंने बताया क्या बताए थे कि सबसे पहले आपको लेफ्ट से राइट चलना है, मतलब राइट से लेफ्ट चलना है, कि राइट से लेफ्ट की ओर चलना है। दूसरी पॉइंट क्या बताएंगे, पहला पॉइंट बताए थे। और जो दूसरी पॉइंट हम क्या बताए थे कि आपकी जो पोस्ट फिक्स है, पोस्ट फिक्स जो है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा। जबकि जबकि तीसरा पॉइंट बताए थे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये यूज होता है। ठीक है, चौथी पॉइंट क्या है, जो लास्ट वाला वैल्यू रहेगा, लास्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर ऑल सेम वेरिएबल और सेम वेरिएबल, मतलब लास्ट वाला जो वेरिएबल का वैल्यू रहेगा वो सेम वेरिएबल सभी का सेम वेरिएबल होगा। ठीक, सभी एलिमेंट का सेम वेरिएबल होगा। तो ये आप लोग समझिए, ये मेरा पॉइंट हो गया जो कि आप पॉइंट देख सकते हैं। 4 पॉइंट मैंने कल बताए थे और 4 पॉइंट आज हम लिख दिए, बता दिए शॉर्ट में। चलो अब क्वेश्चन इस पे करते हैं। जैसे कि मैंने दे दिया कि ए बराबर मेरा 5 है मेरे भाई और बी बराबर हमें निकालना है, बी बराबर हमें निकालना है। तो हम देते हैं कि जैसे में कि बी बराबर हमें निकालना है सर, तो ठीक है निकालते हैं। जैसे मैं लिख दिया, मैंने प्लस प्लस ए लिख दिया और यहाँ पर यहाँ प्लस दे दिया बड़ा सा, और यहाँ माइनस माइनस ए है और मैंने बड़ा सा एक प्लस प्लस दे दिया मेरे भाई, और यहाँ पर दे दिया सर ए प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया सर, मैंने माइनस दे दिया, यहाँ पर बड़ा सा माइनस दे दिया और यहाँ पर लिख दिया ए माइनस माइनस। सबसे करना क्या मेरे भाई, सबसे पहले तुम ऐसा करो कि राइट से लेफ्ट तो जाएंगे, लेकिन पहली बार तुम दूसरा का यूज करो। और दूसरा पॉइंट इस प्रकार करो कि देखो इसमें कि कौन तुम्हारा पोस्ट फिक्स है, अगर जो पोस्ट फिक्स रहता है उसे आप तुम काट दो। ठीक है, पोस्ट फिक्स में कौन है मेरे भाई, तो पोस्ट फिक्स नाम देते हैं ये है और ये है सर। तो पोस्ट फिक्स में जो रहा मैंने कर दिया। अब क्या करना है कि आपको राइट से लेफ्ट चलना है। तो राइट से लेफ्ट चलेंगे सर, ये 5 है, तो ये जो राइट से लेफ्ट माने कि इस प्रकार चलेंगे सर, चलेंगे इस प्रकार चलेंगे सर। ठीक है, तो हाँ मेरे भाई चलें तो यही इसी प्रकार, तो इस प्रकार चलेंगे। ये ए बराबर 5 तो ये कह रहा है कि हम पहले जोड़ेंगे, यानी जो पहले जोड़ेगा वो 6 होगा, जबकि ये कह रहा है कि नहीं हम पहले घटाएंगे, यानी कि ये 5 हो गया मेरे भाई, और ये कह रहा है पहले जोड़ेंगे तो ये जो पहले जोड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये केवल मात्र एक जोड़ना है, केवल मात्र। तो देखो ये अभी लिखा लास्ट वैल्यू वेरिएबल और सेम, मतलब जो लास्ट वाला वैल्यू ये मेरा बचा, यानी कि सभी को सेम कर देंगे, 6 बचेगा, ये भी 6 और ये भी 6 और ये भी 6 बचेगा, यानी कि 6 6 6 सभी में होगा। अब देखो यहाँ पर जैसे लिख देते हैं ए प्लस प्लस 6 प्लस प्लस 6 प्लस प्लस और 6 और माइनस 6, कितने में 1 2 3 4 5 मैंने दिया था, हम इससे काट देते हैं, 6 दूनी 18 6 3 18। ठीक है, तो 6 3 18 यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, जो कि हम पिछली वीडियो में हम बता दिए थे। एक क्वेश्चन और देखते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है मेरा, ये अब पहले हो गया ये क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन क्या देखते हैं ये बता देते हैं। ये रिवाइज में चल रहे हैं मेरे भाई, और ये जो मैंने रिवाइज किया ये दूसरा लेक्चर का, लेक्चर 2 का। ठीक है, अब चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने देते हैं कि ए बराबर 5 और बी बराबर हमें निकालना है। ठीक है, तो बी बराबर जो रहेगा प्लस प्लस ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस और ए प्लस प्लस। ठीक है, हमको निकालना है इसको। तब क्या करेंगे, पहले पहले देखना यही करना है कि पहले ये ना काम करना, दूसरा ना काम करना है कि सबसे पहले करेंगे पोस्ट फिक्स को, ये पोस्ट फिक्स है सर, काटेंगे काटेंगे काटेंगे। ठीक है, अब ये क्या कहा यहाँ पे, कहा पहले जोड़ेंगे, पहले जोड़ेगा तो 6 होगा। अब ये जो 6 हुआ तो इस 6 को हम सभी में लिख देंगे। ठीक है, 6 यहाँ भी लिखेंगे, 6 यहाँ भी, यहाँ तो कितना हो गया 6 चौका 24, मेरा 24 क्या आ गया आंसर, ये मेरा 24 आंसर है। आप लोग समझ लो, अगर यहाँ गुना देते थे, मान लो यहाँ पर गुना दे देता। ठीक है, इस प्रकार दे देता, गुना दे देता, तो गुना दे देता तो क्या करेंगे इसको, गुना को हम गुना को कुछ नहीं, यहाँ तो देखो 6 छक 36। ठीक है, 6 दूनी 12 12 हो जाएगा प्लस 6 छक 36, अभी 36 हो गया, 36 और 12 कितना हो गया 8 4 48 हो गया, 48 आंसर हो जाए। समझ जाते, ये हो गया गुना दे भाग दे, तो कुछ आप लोग बना लेंगे, आपको पता है। अब चलते हैं, अब जो अगली पॉइंट हम बताए थे वो हम डिस्कस करते हैं। अगली पॉइंट क्या बताए थे सर, तो अगली पॉइंट बताए थे हम क्या बताए, आउटपुट निकालने के लिए। तो आउटपुट कैसे निकालने के लिए, तो जैसे मैंने दे दिया 17/2, ये दीजिए। अच्छा इसको छोड़ो, 22/2 देखते हैं। जैसे मैं 22/2, तो ये बटा जो बता रहा है, यानी कि जो इस रूप में जो बटा जो बताता है वो क्या बताता है, तो भागफल को बताता है, भागफल को बताता है। जबकि ये परसेंटेज जब भी है वो क्या बताता है, शेषफल को बताता है। समझे, ये बताता है। तो चलो इसको हम कितना हो गया, कहेंगे सर भागफल को बताता है, यानी कि इससे भागा देंगे तो कितना 11 दूनी 22 माने 11, क्योंकि तो देखें 2 से हम 22 में भाग देते हैं भाई, तो कितना बन रहा है 11 दूनी 22 आता है कि नहीं, एक बच गया, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, इस शेषफल मेरा हो गया, मतलब भागफल हो गया, भागफल मेरा क्या हो गया। अब देखते हैं उसी प्रकार देते हैं शेषफल बना देते हैं। जैसे में हम ले लिए 17 मतलब परसेंट 2 दे दिए। ठीक है, तो परसेंट जब दे दिए तब क्या करेंगे, 2 से भाग करके 17 करेंगे तो 8 2 16 जो होगा, और मेरा 1 जो होगा शेषफल हुआ, रिमाइंडर जो बचा एक वो एक यहाँ पर आ जाएगा। तीसरी पॉइंट क्या बताएं कि ये पहला बताएं, दूसरा बताएं और तीसरा ये बताएं वो केप वाला बताएं। जैसे में केपी है, यानी कि पावर मान। अब पावर कैसे बताएं कि जब भी केप है पावर को बताता है, ये पावर को इंडिकेट करता है, यानी कि 3 के पावर है तो 3 के पावर 2 कर देना है, यानी 3 टू द पावर 2।
तो इसको क्या करेंगे, 3 गुना 3 करेंगे इक्वल टू 9, यही मेरा आंसर 9 आंसर हो जाएगा। इतना हम बता दिए थे कल, ठीक। और जो चलते हैं इस सब पर तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे कैसे होता है, ये सब आप लोग से बन ही जाता है, मुझे पता है। आज जो बताऊंगा वो हम मुद्दे पर आते हैं। आज लेक्चर 3 का आता है, लेक्चर 3 का आते हैं। जैसे मैं लेक्चर 3 का क्या आते हैं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, मात्र 11 का पढ़ा, मैं 12 का नहीं पढ़ा, 11 का पढ़ा। तो 11 में ज़्यादा सीखना नहीं, 11 जब 12 में जाएंगे तो हम पूरी डिस्कशन करेंगे कि ठीक है कि किस किस प्रकार आएगा और कब क्वेश्चन आया था, तो वो हम डिस्कशन करेंगे हम 12 में। तो आज हम 11 में जो पूछा जाता है वही डिस्कस करें, वही लेक्चर 3 का बात करेंगे। आज बात करते हैं लेक्चर 3 में हमें पढ़ना क्या है, कंडीशनल। कंडीशनल और कंडीशनल को ही हम टर्नरी कहते हैं, टर्नरी। समझ में आएगी कि जो आज लेक्चर 3 की जो बात कर रहा हूँ उससे आप कंडीशनल की बात करें, यानी कि उसी को हम टर्नरी कहते हैं। लेकिन मेरे भाई कंडीशनल में ये 3 एक्सप्रेशन को बताता है, ये कितने एक्सप्रेशन, 3 एक्सप्रेशन को बताता है, 3 एक्सप्रेशन को बताता है, 3 एक्सप्रेशन को बताता है, 3 एक्सप्रेशन को सॉल्व, 3 एक्सप्रेशन आर सॉल्व, सॉल्व, ठीक है, सॉल्व, 3 एक्सप्रेशन सॉल्व होता है। तो जो 3 एक्सप्रेशन सॉल्व होता है मेरे भाई, इसमें क्या होता है, 3 एक्सप्रेशन सॉल्व होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। इट इज आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल एंड टर्नरी ऑपरेटर, याद होगी। अब देखो इसमें 3 एक्सप्रेशन कौन कौन होता है, 3 जो एक्सप्रेशन मैंने बोला अभी, 3 एक्सप्रेशन, 3 एक्सप्रेशन, ठीक। ये जो 3 एक्सप्रेशन है वो क्या, पहला जो एक्सप्रेशन को जो इंडिकेट करता है, पहला एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो 1 हो गया, वो क्या बताता है, कंडीशन को बताता है। ये क्या बताता है, कंडीशन को बताता है, पहला एक्सप्रेशन। और जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो क्या बताता है, तो ये एक्सप्रेशन दूसरा, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन दूसरा, एक्सप्रेशन दूसरा क्या बताता है, ये जो बताता है वो ट्रू को बताता है, ट्रू यानी सही को बताता है। अब एक्सप्रेशन मेरे 3 हो गया, एक्सप्रेशन जो 3 हो गया मेरा, वो क्या चीज़ को बताता है, तो फॉल्स को बताता है। समझ में आया? कि किसे टर्नरी और कंडीशनल, कंडीशनल किसे कहते हैं, टर्नरी, ठीक है। कंडीशनल टर्नरी एक ही होता है, दोनों को एक ही कहते हैं। इसमें 3 एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन 1 का काम होता है कि आप कंडीशन को देखना है। दूसरी कहता है कि अगर कंडीशन आपको सही रहा तो आप ट्रू करेंगे, और कंडीशन अगर फॉल्स रहा तो आप फॉल्स करेंगे, ठीक है। इसमें ये बोलने का काम किया है। तो कंडीशन देखेंगे, एक्सप्रेशन 1 में कंडीशन को देखता है, जबकि एक्सप्रेशन 2 को क्या देखता है, ट्रू को देखता है। एक्सप्रेशन 3 में क्या देखता है, फॉल्स को देखता है कि फॉल्स क्या गलत है, क्या गलत है, अगर गलत रहा तो आंसर गलत होगा, अगर सही रहा तो सही आंसर होगा। ये कहने का मतलब वो किस पे डिपेंड करता है, ये सब दोनों जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड जो करता है, डिपेंड डिपेंड अपॉन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 1, ठीक है, 1, एक्सप्रेशन 1 पर ये क्या करता है, डिपेंड अपॉन रहता है। तो ये देख लीजिए। अब क्वेश्चन इस पे किस तरह पूछते हैं सर, वो बताइए हमें। चलो इस पर हम क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार होगा मेरे भाई, मान लो हम क्वेश्चन दे देते हैं कि इन बराबर ए बराबर 5, समझे। हमको करना क्या है, हमें जो निकालना है बी बराबर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन मान, अब जो बी बराबर निकालना सर, हम जैसे मैंने ले लिया मेरे भाई, कि मैंने जो ले लिया, हम इस प्रकार ले लिया कि ए बराबर 5, ठीक। और मैंने ले लिया यहाँ पर 9, मैंने 9 ले लिया। तब इसको हमको क्या करना है, और यहाँ मैंने ले लिया 100 और 200, ठीक। ये ट्रू को बताएगा, ये फॉल्स को बताएगा, ये फॉल्स को बताएगा, ये ट्रू बताएगा। और ये मेरा क्या है, कंडीशन, ये मेरा क्या है, कंडीशन, कंडीशन है, ठीक। ये कंडीशन। अब बताओ कि ए बराबर 5 है, अब 5 प्लस 5 लिखेंगे तो क्या 10 बड़ा है 9 से, सॉरी यार ये नहीं होगा, तो क्या 5 5 10, क्या 10 बड़ा है 9 से, तो जी हाँ बड़ा है। अगर लार्ज है तो ये बात सही है, और सही है तो मेरा आंसर 100 होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा भाई, 100 होगा, 100 मेरा आंसर होगा। और दूसरी क्वेश्चन दे देते हैं उसी प्रकार, दे दिया कि ए बराबर 3, हमको बी बराबर क्या करना है। जैसे मैं दे दिया ए प्लस 5, ए 8 नहीं दे देते, 5 दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं 5 दे दिया। अब जब तब हम कहें कि तुम ज्ञात करो, इसको ज्ञात करो, हमको यहाँ दे दिए 500 और 1000 दे दिए मैंने, 500 और 1000, ठीक है। ये ट्रू बता रहा है, ये फॉल्स को बता रहा है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो 3 है तो 3 लिख दिया, 3 और 5, 3 प्लस 5, ठीक है, 3 प्लस 5 8 हो गया। क्या क्या 5 8 से बड़ा है, क्या 5 8 से बड़ा है, तो नहीं। अब फॉल्स, ये बताइए फॉल्स। अरे तुम्हें बताओ कि 5 किससे बड़ा हो सकता है, 8 से हो सकता है, नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि 5 बड़ा है किससे, वो भी 8 से, तो 8 से थोड़ी बड़ा, ये छोटा है, और छोटा है तो ये फॉल्स, ये बात फॉल्स बोला, ये फॉल्स बोला तो मेरे कितना हो गया आंसर 1000। तो जो आंसर जो होगा फॉल्स वाली बात 1000। क्यों 1000 होगा, क्योंकि ये फॉल्स को बताता है, एक्सप्रेशन 3 को बताता है, जबकि सही किसको बताता है, एक्सप्रेशन 2 को। तो ये फॉल्स बात बोला, इसलिए मैंने फॉल्स को लिखा, यानी कि 1000 को नहीं लिखा। क्यों 1000, क्योंकि ये फॉल्स इंडिकेट कर रहा है। समझ में आया। अब चलते हैं तीसरा में। अब तीसरा में ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया कि ए बराबर 5, ए बराबर 5 ले लिया, हमको बी बराबर निकालना है, तो ले लिया मैंने ये बराबर हम 50 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ ए लिख दिया, और अब इस वक्त में ले लिया, ठीक। अब इसको हमको ज्ञात करना तुमको, और यहाँ पर ले लिया 200 और 300। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करोगे तुम बताओ। जैसे मैं कि ए बराबर 50 लेंगे, तो 50 से हम जब भाग करते हैं, इसको बटा कर देते हैं, ठीक, बटा। तो हम भाग जब करते हैं तो मेरे बताओ मेरे भाई, जब भाग करेंगे तो जो भाग करेंगे तो कितना बार करेगा, 10 बार। और क्या 10 बड़ा है 9 से, तो सही बात है कि हाँ बड़ा है। अब जब बड़ा है तो क्या होगा, आंसर इसका 200 होगा मेरा,
दूसरे में रेडियस मानी इस प्रकार। ये तो पूरा इजी था, ये पूरा नहीं था, इजी था पूरा। तो ये क्वेश्चन इस रूप में देख लेना, आपको खुद से क्वेश्चन दे देते 5 मिनट दे देते, ठीक है, बनाने के लिए आपने बना करके डालिएगा, कमेंट करके बताना। आज तीसरे लेक्चर में देखा केवल एक ही पॉइंट था, अब दे देते हैं क्वेश्चन, दे देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क एच डब्ल्यू होमवर्क दे देते हैं। जैसे में ए बराबर में हो गया पहला क्वेश्चन दे देते हैं, पहला क्वेश्चन ए बराबर हो गया 5 और बी बराबर को निकालना है, और बी बराबर हमको निकालना है। बी बराबर जो दे दिया मैंने कि ए प्लस 2 बड़ा है 10 से, और यहाँ पर दे दिया मैंने कंडीशन में 100 200। दूसरा जो देते हैं कि ए बराबर 10 है, बी बराबर को निकालना है, बी बराबर मैं बी बराबर हो जाता है, बी बराबर कहेंगे कि ए प्लस 3 बड़ा है 14, ठीक है। ये दे दिए 200 और 500, ये क्वेश्चन हो गया। अब बी बराबर हमको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तीसरा दे दिए जैसे में ए बराबर 6 दे दिया, बी बराबर हमको ज्ञात करना है। तो ए दे दिया 3, ए 3 दे दिया, बड़ा है 2 बड़ा है 2, हमको बताना है 100 300। 14 दे देते हैं, ए बराबर 4, बी बराबर वो ज्ञात करना, ए प्लस 3 बड़ा है 5 से, तो ये इसमें देते हैं 2000 और 3000, ठीक है। ये जो बता रहा है हमको बताता है, तो आगे बताता है फॉल्स, आगे जो बता रहा है कंडीशन, ठीक है। ये सब कितना देते हैं 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन क्या होमवर्क है, ठीक है। इतना आपको बनाना है, ठीक है। तो आप लोग हमको जहाँ तक है, तो जहाँ तक विश्वास हो रहा है कि आप लोग को बन जाएगा। इतना क्वेश्चन तो आसान है, ये सबसे आसान नहीं अगर नहीं मतलब फिर पिछली मानी कि पीछे करके आप देख सकते हैं, ताकि आपको पुनः रिवाइज हो सके। तो आप लोग यहीं तक वीडियो रखते हैं और आप रिवाइज अच्छा से कीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बताइए कि आपको नहीं समझ में आ रहा, तो हम प्रयास करेंगे हमको पुनः हम लाएं, ठीक है। तो हमको तो नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं, और आज की वीडियो ही समाप्त होती है। समाप्त ये होती है क्योंकि मैंने ये जो ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन है वो मैंने खत्म कर दिया। 11 का जो जितना था, जितना पढ़ना चाहिए वो पूरे के पूरी मैंने समाप्त कर दी, ठीक है। इसमें 12 में भी है, 12 में हम पढ़ाएंगे, जब 12 में आप तुम लोग जान लें, ठीक है। तो आज की वीडियो यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय साथियों।